नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संसद में हंगामा लगातार जारी है और आज संसद परिसर में बीजेपी का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यह है बड़ी खबर। विपक्षी सांसदों के व्यवहार के खिलाफ ये प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी ने विरोध जताया है। निलंबित सांसदों के सामने बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। निलंबित सांसद भी गांधी प्रतिमा पर लगातार धरना दे रहे हैं। पहले दिन से उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि जब तक शीतकालीन सत्र चलेगा तब तक धरना देते रहेंगे, लेकिन अब बीजेपी की भी ये स्ट्रेटेजी कि जिस तरीके से संसद नहीं चलने दी जा रही है उसको लेकर बीजेपी सांसदों ने भी अपना धरना शुरू कर दिया है। यानी कि अब दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्पीच शुरू हो चुकी है। अब दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ है वो सांसद तमाम पार्टियों के जिनको निलंबित किया गया है, वो बैठे हुए धरने पर, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद हाथों में पोस्टर बैनर लिए आपको नजर आ रहे हैं और वो विरोध का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जो निलंबित सांसद हैं जिन पर अनुशासनहीनता के चलते स्पीकर ने राज्यसभा में एक्शन लिया है और उसको उस फैसले को वापस लेने का वो मांग करते हुए विरोध कर रहे हैं कि ये एक्शन गलत लिया गया है, हमें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया और इसी वजह से संसद नहीं चल पा रही तमाम मुद्दों को लेकर। तो इधर बीजेपी की रणनीति, क्योंकि बीजेपी भी लगातार अपनी मीटिंग में रणनीति बना रही है, तो जो विरोध प्रदर्शन अपोजिशन वाले सांसद कर रहे हैं उसी को लेकर बीजेपी का भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दो तस्वीरें पक्ष और विपक्षीय वर्सेस लड़ाई संसद के बाहर आप देख रहे हैं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं तमाम वो विपक्षी सांसद जिन पर एक्शन हुआ है और इधर बीजेपी के सांसद हाथों में पोस्टर बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। Has seen how some members of the opposition have created not only disorderly scenes in the house last August 11, but also resorted to violence against the security staff, the marshals, and also tried to attack the secretarial staff and the chair. So we are protesting against the violent activities of the opposition, and very amusingly they have been protesting before Mahatma Gandhi, who only preached non-violence. You resort to violence in the house and you come and protest here. This is nothing but a mockery of democracy. So we are here to highlight the opposition's mockery of democracy. जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्लियामेंट को नहीं चलने देने की कोशिश कर रहा है और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से अकल आए कि लोकतांत्रिक प्रोसेस क्या है और लोकतंत्र में किस तरह से एक लॉ मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लोकतांत्रिक प्रोसेस को कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं और हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन में डिस्कशन हो, डिबेट हो, लेकिन वो चाहते हैं सदन का बहिष्कार करे, सदन को ना चलने दे। हम उसके विरोध में हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम उनको थोड़ी अकल आए और वो टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद न करें। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रमन, ये तो विरोध का विरोध हो रहा है, अब ऐसे में कैसे हाउस चलेगा? देखिए विपनेश, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपने हिसाब से अपने तरीके से लोकतंत्र के मजाक उड़ाने की बात कर रहा है, क्योंकि अभी तक विपक्ष के सांसदों की दलील ये थी कि उनके 12 सांसदों को निष्कासित किया गया, उनको कोई अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया और उसी के विरोध में लोकसभा हो राज्यसभा हो वेल में जाकर विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं, प्ले कार्ड दिखा रहे हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ रही है चेयर को, चाहे लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को। इसीलिए अब बीजेपी के सांसदों ने यह फैसला किया है कि वो लोकतंत्र का हवाला देकर जो संसद की कार्रवाई लगातार बाधित करने की कोशिश विपक्ष के सांसद कर रहे हैं, उसके विरोध में वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के अंदर भी हंगामा करेंगे, क्योंकि उनकी दलील ये है कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई एक नियम के तहत हुई है और सभापति का फैसला है, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है और उस विरोध के नाम पर दोनों सदनों की कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। रमन, आप हमारे साथ बने रहें। खबर आ गई है, राज्यसभा में विपक्ष भारी हंगामा कर रहा है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर, खैर नई बात नहीं है, रोजाना ऐसे ही हो रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी है, लेकिन राज्यसभा में भारी हंगामा।
while standing. It will not go on record. Dr. Sonali Mansingh. Right. No, that was discussed also earlier. That was a solution given instead of disturbing the house. We said we can discuss. Yeah. Thank you. Thank you for the same. And also there is a misconception that the leader of the opposition is not allowed to make a point. I would like to quote the record. Please. अब बैठ जाइए प्लीज प्लीज You don't want to hear me? You don't want to hear the chair? Then go on speaking like that. नहीं गुस्सा नहीं, हिस्सा लीजिए बहस में, इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है. I would like to bring the kind notice of honorable members that LOP was allowed to speak for. पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. रमन, इस बार काफी सारे सेशन हुए हैं, लेकिन वेंकैया नायडू क्योंकि इमोशनल हुए लास्ट टाइम, इस बार बेहद सख्त हैं, बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं. देखिए, बिल्कुल वेंकैया नायडू की नाराजगी लाजमी है. उनकी दलील ये है कि जो भी फैसला उन्होंने किया वो नियम के तहत किया, और जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों ने मार्शल के साथ या संसद के स्टाफ के साथ बिहेव किया, उसके बाद उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था. लेकिन विपक्ष के सांसदों की ये दलील है कि आप मार्शल का हवाला देते हैं, लेकिन महिला सांसदों के साथ जिस तरीके से मार्शल और सिक्योरिटी कर्मियों ने बिहेव किया, उनके साथ धक्का मुक्की की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सिर्फ 12 सांसदों को निष्कासित आपने किया. इसीलिए वेंकैया नायडू पिछली बार काफी आहत हुए थे, भावुक हुए थे, और आज भी आप देख रहे हैं कि वेंकैया नायडू को भी बोलने नहीं दे रहा है विपक्ष. और बार बार वेंकैया नायडू सफाई दे रहे हैं कि ये आरोप बिल्कुल गलत है कि विपक्ष के नेता को वो बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जब भी बोलते हैं तो 12 सांसदों के निष्कासन का विरोध करते हैं, और साथ ही साथ उनकी दलील होती है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराए और जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है उस फैसले को वापस लिया जाए. रमन, मैं दोबारा आती हूं आपके पास. एक बार फिर से ये बड़ी खबर दिखा देते हैं कि राज्यसभा में किस तरीके से स्पीकर को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है और विपक्ष हंगामा कर रहा है. मांग वही है कि निलंबन को वापस लिया जाए. 12 सांसद जो अलग अलग पार्टियों के निलंबित हुए हैं पूरे सेशन के लिए, शीतकालीन सत्र के लिए, उसी को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है. कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया. रमन, 1 मिनट रमन. Dr. Sonali Mansingh, Ministry of Culture, for making Azadi Ka Amrit Mahotsav. Sir, with your kind permission, I would like to, through you, sir, I'd like to convey. No, respect. I would like to convey my request the rules and procedures. To every member. Please, it is not going on record. Why are you wasting your vocal cards? Sir, through you, I want to convey my namaskar. All members have to be polite. To everyone, and my request to allow me to speak at least for 2 minutes on culture, a topic which is never taken up, rarely taken up, sir. Today, I want to say that I'm an artist of more than 6 decades of experience, and I believe I'm a very optimistic person. But, sir, after Corona and before Corona also, the important posts in so many of the art institutions under the Ministry of Culture, they are headless. Sir, in this year and the last year, somehow the artists have pulled on, becoming Amazon and all this, carriers of home deliveries. Sir, it is time, through you, sir, I want to request the government and the Ministry of Culture. Please, again, you are forcing me to adjourn the House and then depriving all these members of their rightful... Sir, but my right was taken away by this. So I'm just saying that my request is that the post should be filled up as soon as possible, ASAP, sir. Thank you. Sir Abdul Wahab, please go to your seats. Don't... Remembering the regional marches not going to be shown. British imperialism on the occasion of not to show any of these things. Azadi Ki Amrit Mahotsav. As the country celebrates 75 years of independence, it is important that we recollect some of the historic fight and struggle that is led by leaders of various communities from Kashmir to Kanyakumari, who fought against Britain for the idea of India. When people like Ali Musliar led the anti-British movement in Kerala, Bhagat Singh fought in Punjab.
चलिए जल्दी से आपको एक बार फिर से राज्यसभा लिए चलते हैं। हंगामा भी एक तरफ हो रहा है, कार्यवाही भी जारी है, तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ से छात्र संघ में रहे माननीय मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी और मानवर बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर सिंह जी, शंकर दयाल शर्मा जी, गोपाल स्वरूप पाठक जी, उपराष्ट्रपति जी, सूर बहादुर थापा जी, पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल, गुजाइला नंदा जी, तमाम मानवर जो है शिक्षाविद और पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम हमारे अधिकारी और केंद्रीय मंत्री शिक्षाविद रहे हैं। मानो 500 दिन करीब हो गया छात्र आंदोलनरत है। माननीय मंत्री जी 17 सितंबर को गए भी थे, शिक्षा मंत्री गए थे, मिले भी थे बच्चे पे, लेकिन अपने हाथों में रस्सी बांध करके फूल लेके मिलना चाहते थे, लेकिन उनके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। माननीय मंत्री जी सर्किट हाउस में मिले, उन्होंने आश्वासन दिया था कि छात्र संघ को हम बहाली कराएंगे, लेकिन अभी तक छात्र संघ बहाली नहीं कराई गई मानवर। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि छात्र जो 500 दिन से अधिक छात्र बैठे हैं, मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज के छात्र संघ चुनाव की बहाली कराई जाए। मैं आपसे मांग करता हूं सदन के माध्यम से। धन्यवाद। विश्वम्बर जी भी वहीं से छात्र है क्या? आप भी प्रयागराज यूनिवर्सिटी से? नहीं, ठीक है। मैंने वो एक प्रमुख छात्र संघ पर पाबंदी लगाने का मतलब क्या है? ठीक है, ये नर्सरी है लीडरशिप पैदा करने की, और आप लोग उसको बंद किए जा रहे हैं कि वन ऑफ द वेना प्लीज। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।